हेलो यस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिल्म्स। ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट volumetric thermal expansion. In previous lecture we have discussed about the linear thermal expansion. So today we are going to discuss about the what is volumetric thermal expansion. Okay, so just 1 minute मैं वीडियो को चेक करूं फिर स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, तो आप तक रेडी हो जाएं. हम अभी अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, आर यू रेडी? ओके, तो लेट्स स्टार्ट. अब इसको रिमूव कर देता हूं. हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन. ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन हम किसे कहते हैं, क्या है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन. ओके, सो इसको भी रिमूव कर देता. ये तो हो जाए. व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन. volumetric thermal expansion. So this should be must be clear by the name कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. We are discussing about volumetric thermal expansion. मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन क्या होती है. मैंने आपको बताया एक्सपेंशन हम उस चीज को कहते हैं जिसमें बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट में थोड़ी सी तब्दीली हो. बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट में क्या हो, तब्दीली हो. तब्दीली भी कैसे हो, इंक्रीमेंट की सूरत में तब्दीली हो. ऐसा ना हो कि वैल्यू डिक्रीज हो जाए, वो एक्सपेंशन नहीं होगी. एक्सपेंशन वो होती है जो पहले वैल्यू था और जो लास्ट में आया या आफ्टर रिजल्ट आया है उसके वैल्यू में थोड़ी ना थोड़ी इंक्रीमेंट हो, तो उससे कहते हैं एक्सपेंशन. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है या कोई लेंथ है जिसको हमने हीट प्रोवाइड की है. हीट प्रोवाइड की है, ये एक्सपेंड हुई. तो एक्सपेंड कैसे हुई थी, मैंने ये जो हिस्सा है मैंने इसको ऐसे कर लिया. पहले ये मार्ग है इसके अंदर आ जाता है, सेम साइड है. अभी सपोज कर लेते हैं इसमें एक्सपेंशन आए, वाद भी जाए, ये ग्रोथ हुई है इसकी. तो ये जो हिस्सा आया है ये आया है एक्स्ट्रा. ये एक्स्ट्रा भी इसी में से ही आया है, ये एक्सपेंड हुआ है. दिस इज एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ दिस मटेरियल. ये इस मटेरियल का एक्सपेंडेड पार्ट है. ये जो तब्दीली है हमने ये तब्दीली मालूम की थी कि कितनी तब्दीली है, और लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि टोटल तब्दीली कितनी है या टोटल लेंथ कितनी है, ये भी डिस्कस कर लिया था. तो सेम वे से अभी भी ये डिस्कस करेंगे. इस वे से सेम पैटर्न से यहाँ भी एक्सपेंशन होगी. ओके, बट यहाँ क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है. देयर इज अ 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन. यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, वो होगी 3 डायमेंशनल. मतलब कि लेंथ में भी आएगी, विड्थ में भी आएगी, हाइट में भी तब्दीली आएगी. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जस्ट 1 मिनट. ओके, सपोज करें हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है. अगर मैं इसी को हिट करता हूं, सपोज करें ये ले लो. क्या करते हैं, हम इसको हिट करते हैं. हम इसको इधर से हीट करते हैं. हमने इसको हीट प्रोवाइड की, तो हीट मिलने से ही इस डायमेंशन में भी एक्सपेंशन होगी, इसमें भी एक्सपेंशन होगी, इसमें भी एक्सपेंशन होगी. ऐसा नहीं होगा कि पहले घंटे में इसमें एक्सपेंशन होती है, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी. नो, देयर इज नो टाइम गैप. यहाँ पर टाइम गैप बिल्कुल भी नहीं होगा. देयर इज नो गैप, टाइम गैप बिल्कुल भी नहीं होगी. जैसे मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो एक्स एक्सिस में भी सेम टाइम में एक्सपेंशन आएगी, वाई एक्सिस में भी आएगी, जेड एक्सिस में भी आएगी. तो ऐसी एक्सपेंशन जो हीट देने से 3 डायमेंशंस में आ जाए तो उसी एक्सपेंशन को कहते हैं. दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, जिसका अदर नाम है 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन. ये 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन है ना. हीट देने से एक्स एक्सिस में, वाई में, जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में तब्दीली आई. तीनों एक्सिस में क्या हुई, एक्सपेंड हुई. तो एक्सपेंड किस पे से आती है, ये जो हिस्सा है सपोज करें इतनी एक्सपेंड हुई है, ये भी इतनी एक्सपेंड हुई है, ये भी इतनी एक्सपेंड हुई है. ये जो एक्सपेंड हुई है चीज जितनी ये बड़ी है, इस चेंज को भी मालूम करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन. अब इसी को सेम में से यहाँ बोर्ड पर भी ग्राफिकली समझेंगे कैसे ये एक्सपेंशन आती है.
सपोज करें हमारे पास ये क्यूब है, इसका क्यूब, हमारे पास एक कोई क्यूब है, दिस क्यूब, दिस इज अ क्यूब, ये हमारे पास है कोई क्यूब है, ये इनकी साइड से, ठीक है। सपोज करते हैं, लेट्स सपोज हमने इसको हीट प्रोवाइड की, यहाँ पहले ऐसे कह देते हैं, ये इसकी इनिशियल टेम्परेचर टी है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये विड्थ है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी क्या है हाइट है, ये इसकी ओरिजिनल टेम्परेचर टी है, ओरिजिनल टेम्परेचर इसको लिख देते हैं टी ओरिजिनल टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इट मींस जब टी से हम डेल्टा टी करेंगे, डेल्टा टी का मतलब है कि हमने टेम्परेचर को चेंज किया है, चेंज इस वे से किया है, सपोज तरीके से ये 30 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, ये क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है, ये चेंज भी हम ऐसे, चेंज तो दो किस्म की हो सकती है ना, यहाँ तो वैल्यू को कम करें, यहाँ तो वैल्यू को ऐड करें, तो हमें यहाँ पर एडिशन करनी होगी चेंज में, क्योंकि हम एक्सपेंड में इंटरेस्टेड है, वी वांट टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंशन, हम इसकी एक्सपेंशन ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसमें टेम्परेचर को जो चेंज लानी है उसको ऐड करना होगा, अदरवाइज 30 है तो मैं चेंज 30 को इस वे से भी चेंज करता हूँ, 15 डिग्री में ऐड कर दूं, या 30 डिग्री माइनस में 15 डिग्री भी कर सकता हूँ ना, इसमें क्या आएगा 45 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 15 डिग्री, इसमें क्या आ जाएगा 15 डिग्री, तो जाहिर सी बात है 30 में ये भी तब्दीली है, 30 में ये भी तब्दीली है, दोनों तो तब्दीली है ना, जैसे हमने ऐड किया डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, इस वे से टेम्परेचर को तब्दील नहीं करना है हमें, हम इस वे से करेंगे कि इनकी वैल्यू में एडिशन हो जाए, वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि हम पढ़े एक्सपेंशन, इस वे से भी चेंज हो सकती है, मगर चेंज में क्या आई है वैल्यू कम हुई है, तो दैट्स व्हाई वी विल नॉट फॉलो दिस रूल, हम इसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे इसको, कि उसकी जो टेम्परेचर है उसको ऐसे तब्दील करना है कि उसकी वैल्यू में इजाफा आ जाए, ओके, तो टी नॉट प्लस डेल्टा टी, जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर में तब्दीली आई हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्जेक्ट की लेंथ में भी तब्दीली आएगी, विड्थ में भी आएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट में भी आएगी, जो उसकी लेंथ होगी सपोज करें वो हो जाएगी डेल्टा एल, बढ़ जाएगी, और जो हमारे पास इसकी हाइट होगी एच, वो हो जाएगी डेल्टा एच, और जो उसकी विड्थ है वो हो जाएगी डेल्टा विड्थ, इट मींस उनके फैक्टर्स में, उनके पैरामीटर्स में तब्दीली आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा एक्चुअली ये जो वैल्यू है इस तरह बढ़ता जाएगा, इस तरह वैल्यू बढ़ता जाएगा, इसकी साइड ये ऐसे एक्सपेंड होगी, तो हमें कहा गया है ये जो तब्दीली आई है डेल्टा वी, वॉल्यूम में तब्दीली आई है, लेंथ में, विड्थ में, हाइट में क्या होती है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ विड्थ इनटू हाइट, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के इक्वल है, अगर डेल्टा एल होती है, डेल्टा डब्ल्यू होती है और डेल्टा एच होती है, तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा वी भी होगी, वॉल्यूम में भी तब्दीली आएगी, तो हमसे पूछा गया है कि डेल्टा वी आई है, हाउ मच दिस इज, ये कितनी डेल्टा वी है, ये कितनी चेंज आई है, ओके, ये चेंज मालूम करनी है, एक बात तो ये चेंज मालूम, मतलब कि ये वाला ऐसा जो एक्सपेंड हुआ है, ये जो ऐसा एक्सपेंड हुआ है हमें ये चेंज मालूम करनी, डेल्टा वी जिसको कहते हैं डेल्टा वी, ये कौन सा ऐसा है डेल्टा वी, हमें डेल्टा वी मालूम करना है, और दूसरी पॉइंट कि डेल्टा वी का मतलब ये है कि हम
ये जो एक्सपेंड वाला हिस्सा है वो लेते हैं कंसीडरेशन में। अगर मैं कहूँ टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो आप ओरिजिनल वॉल्यूम भी लेंगे और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी लेंगे। हमारा फर्स्टली क्वेश्चन क्या है कि चेंज को मालूम है, दिस चेंज वी हैव टू कैलकुलेट चेंज। ये जो शेडेड पार्ट है हमारे पास, ये जो शेडेड पार्ट है, अब ये चेंज मालूम करेंगे कितनी चेंज। तो आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा वी है वॉल्यूम में तब्दीली आई, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। टेम्परेचर में तब्दीली आने से वॉल्यूम में तब्दीली आई है। और दूसरी पॉइंट, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल टेम्परेचर। जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, सॉरी वॉल्यूम, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उससे भी इसकी क्या है डायरेक्टली रिलेशनशिप है। ओके, तो फर्दर सॉल्व करें इसको जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में सॉल्व किया था। तो सिंपली डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी as well as delta v is directly proportional to original volume। तो डेल्टा v सेम, इस प्रोपोर्शनली को खत्म करके हम देते हैं कांस्टेंट बीटा, डेल्टा टी वी नॉट। व्हाट इज बीटा? जैसे हमारे पास अल्फा था वो था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वो था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और जो बीटा है हमारे पास इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। सर क्या कोफिशिएंट, क्या मतलब, ये बात समझ में नहीं, कोफिशिएंट का मतलब क्या है? ओके मैं समझाता हूं आपको, क्लियर है? वैसे बीटा को हम सिंपली कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सर समझ में नहीं? ओके समझा। सपोज करें हमने इस क्यूब को हीट दी, क्या हीट देने से, क्या टेम्परेचर देने से इसकी लेंथ में, विड्थ में और हाइट में तब्दीली आई है? ये सर इसमें तो आई है और किसमें आई है? नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो आई है, बल्कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, हीट देने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, उनकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इनसाइड द कंडक्टर वो बढ़ी है, वो ज्यादा हुई है। जो रोटेशनल मोशन है या वाइब्रेशनल मोशन है इन मॉलिक्यूल्स का वो भी बढ़ा है। क्या हम उस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ मेंशन करते हैं इस कंडीशन में, इस फॉर्मूला में? नो सर, यहाँ तो हमने मेंशन नहीं किया है। क्या हमने इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को मेंशन किया? नहीं सर। क्या हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मेंशन किया? नहीं सर, नहीं मेंशन किया। ये जो हिडन फैक्टर्स हैं इन कंडक्टर्स के अंदर जो हम यहाँ मेंशन नहीं करते, एक्चुअली बीटा इन चीजों को भी एक्सप्लेन करती है। इट मींस बीटा शोज दी हिडन फैक्टर्स, जो हिडन फैक्टर्स है, जो हिडन पैरामीटर्स हैं उनको एक्सप्लेन करती है एक्चुअली बीटा। और दूसरी पॉइंट, एक हमारे पास ये क्यूब है और दूसरा क्यूब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये है। जस्ट 1 मिनट मैं ले लूं कोई मार्कर वगैरह। ओके आ गए। एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, इनको सेटअप कर लें। सपोज करते हैं ये हमारे पास क्यूब है, एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, दो क्यूब है। इनको मैं देता हूं टेम्परेचर 30 डिग्री, इनको भी देता हूं मैं 30 डिग्री। 30 डिग्री पर क्या ये सेम एक्सपेंड होंगे? व्हाट डू यू मीन बाय, क्या ये सेम एक्सपेंड होंगे 30 डिग्री पर? सर सेम होंगे? नहीं सर, इसकी साइड दोनों की, तीनों की क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, मार्कर्स हैं, ये भी प्लास्टिक के बने हुए, ये भी प्लास्टिक के, इनकी कलर चेंजिंग है तो क्या हुआ सर? ये बात सही है। आप देख सकते हैं इसमें एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है। सर इनमें भी तो है? नहीं इनमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। मतलब कहने का कि इसमें 30 डिग्री सेल्सियस पर जो एक्सपेंशन होगी वो अलग होगी और जो इसमें 30 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेंशन होगी वो अलग होगी। सर क्यों अलग होगी? क्योंकि सर ये मटेरियल एक अलग है और ये मटेरियल अलग है। ये जो अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन होने की, इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। दैट इज एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, इसी को कहते हैं। क्योंकि सेम टेम्परेचर पर एक ज्यादा एक्सपेंड होती है, सेम टेम्परेचर पर एक लो एक्सपेंड होती है, तो ये ज्यादा और लो की जो कंपैरिजन है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन।
इट मींस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इज डिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा है, उनकी जो एक्सपेंशन है वो डिपेंड करती है उसके मटेरियल पर. ओके, सो आई थिंक योर concept must be clear through this concept, through this way. Okay, so आते हैं अपनी पॉइंट पर. तो हमारे पास वॉल्यूम में जो तब्दीली आई वो मिल गई. अभी ये जो सेक्शन है, ये जो डॉटेड है या जो शेडेड पोर्शन है, ये वॉल्यूम में तब्दीली आई है. ये कितनी तब्दीली है मैंने कहा आपको मालूम करनी है, वो हमने मालूम किया. वो कितनी? बीटा डेल्टा टी वी नॉट. दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम. बीटा डेल्टा टी वी नॉट, ये हमारे पास तब्दीली आई है. दिस इज तब्दीली. ओके, सो अच्छा, दूसरी पॉइंट हमने ये तब्दीली मालूम कर ली. अच्छा, बीटा को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर लें. बीटा का वैल्यू निकालें तो हमारे पास बीटा का वैल्यू आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी. ये क्या है? बीटा का वैल्यू है. बी से कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग क्या बचेगा? डेल्टा टी, 1 अपॉन डेल्टा टी. तो इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन इनवर्स. इसका यूनिट क्या होता है? केल्विन इनवर्स. तो बीटा इज इक्वल टू वी डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी. ओके, ये बीटा की वैल्यू. अच्छा, जो टोटल वॉल्यूम है इंक्लूडिंग चेंज, हमने ये बात माइंड में लेना. डेरिवेशन तो आप मैथमेटिकली आप बुक से भी कर सकते हैं, मगर ये बातें माइंड में लेना. हमने क्या किया है? इस चेंज को मालूम किया, ये जो शेडेड पोर्शन है इसको मालूम किया. अभी मैं कहता हूं कि ये शेडेड पोर्शन है जो चेंज है, उसी के साथ ही साथ जो ओरिजिनल लेंथ है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये टोटल मिलाकर हमें बताएंगे टोटल लेंथ क्या होती है या टोटल वॉल्यूम क्या होता है. इट मींस नाउ वी हैव टू डील विद चेंज इन वॉल्यूम प्लस में ओरिजिनल वॉल्यूम. जो चेंज इन वॉल्यूम है और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, इन दोनों को कंबाइन करके हमें टोटल वॉल्यूम दे. अब ये चीज मालूम करेंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद टोटल वॉल्यूम. तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आया है, इसको फोकस करें. इसको मैं इधर मेंशन कर देता हूं. डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा डेल्टा वी वी नॉट. इस डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम. किसी भी चीज की चेंज कैसे मालूम करते हैं? कि जो फाइनल होती है, फाइनल से माइनस करते हैं इनिशियल. जो चेंज लेंथ आई है उससे माइनस करेंगे ओरिजिनल लेंथ. तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा. क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगी. कितनी चेंज हुई है यहाँ पर? क्या टोटल हमें मालूम करें तो क्या करेंगे? फाइनल से इनिशियल माइनस कर लेंगे. तो लिख देते हैं Vt माइनस टोटल वॉल्यूम माइनस में ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी वी नॉट. बीटा डेल्टा टी वी नॉट. तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या होगा? बीटा डेल्टा टी वी नॉट से ये इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा. तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? बीटा. सिंपली हम क्या करें? वी नॉट को जो ओरिजिनल वॉल्यूम इसको कॉमन लेते हैं. वी नॉट बीटा डेल्टा टी प्लस 1 बीटा डेल्टा टी प्लस 1. ये हमारे पास क्या है? टोटल वॉल्यूम. दिस इज टोटल वॉल्यूम. इसी को हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम में दो बातें होंगी. एक बात तो ये उसकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी वो भी होगी. दूसरी पॉइंट ये जो चेंज इन वॉल्यूम आई है वो भी होगी. तो इट मींस जो चेंज इन वॉल्यूम है और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, इनकी जो एडिशन है, इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो देती है हमें टोटल वॉल्यूम. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम हो किसके इक्वल है? बीटा डेल्टा वी नॉट. आप देखेंगे टोटल वॉल्यूम में ये होगी बीटा डेल्टा टी वी नॉट, ये मल्टीप्लिकेशन. तो इट मींस ये हमारे पास है. और दूसरी पॉइंट जब ये वी नॉट इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम भी होगा. वंस आई एम गोइंग टू रिपीट. हमारे पास ये क्या है? टोटल है वॉल्यूम. मैंने कहा टोटल वॉल्यूम में ओरिजिनल वॉल्यूम भी होगा और जो वॉल्यूम में तब्दीली आई है वो भी होगी. देखते हैं कि हमारे पास क्या है? Vt इज इक्वल टू वी नॉट बीटा डेल्टा टी प्लस 1. अभी आप ये बात क्लियर करें कि हमारे पास जो वॉल्यूम में तब्दीली है वो किसके इक्वल है? बीटा डेल्टा टी वी नॉट, ये इसके इक्वल है. तो आप देखेंगे टोटल में कि वी नॉट बीटा डेल्टा टी, इट मींस चेंज इन वॉल्यूम है. और दूसरी पॉइंट
ये वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो चेंज इन वॉल्यूम भी यहाँ मौजूद है और ओरिजिनल वॉल्यूम भी मौजूद है सो दैट्स व्हाई वी कैन अचीव टोटल वॉल्यूम इसी वे से हम टोटल वॉल्यूम को अचीव कर सकते हैं ओके आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर ये काफी होगा अच्छा एक बात बता दूं फिर इसको वाइंड अप कर देते हैं जो बीटा है और जो हमारे पास अल्फा है बीटा और अल्फा का आपस में क्या रिलेशनशिप है जो बीटा होती है वो अल्फा से 3 टाइम्स होती है बीटा इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ अल्फा अगर हम इस अल्फा को एक बार एक्सपेंड करेंगे तो जो बीटा है ना बीटा की इतनी प्रॉपर्टी ज्यादा है वो 3 गुना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी क्योंकि जो बीटा है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है अल्फा से 3 टाइम्स ज्यादा है 3 टाइम्स मैक्सिमम है हमारे पास ये क्या है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है इसमें भी क्या है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है इसमें भी क्या है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है मगर जब हम कंबाइन इफेक्ट में आते हैं तो क्या होती है ये वॉल्यूमेट्रिक होती है तो बीटा क्या है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है अल्फा अगर एक टाइम एक्सपेंड होगी तो बीटा 3 टाइम्स एक्सपेंड हो जाएगी तो बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा और अल्फा क्या होगी अल्फा विल बिकम्स इक्वल टू बीटा अपॉन 3 टाइम्स बीटा अपॉन में 3 टाइम्स ये हो जाएगी हमारे पास ओके तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा और ये पढ़ा हमने वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जिसमें हमने टोटली जो डिस्कशन की है वो है कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन सो कीप इन माइंड ये तो डेरिवेशन आप बुक में भी कर सकते हैं नो डाउट आप कर सकते हैं बल्कि ये तो बातें बताई हैं यहाँ जो वे से डिस्क्राइब किया है इन चीजों को माइंड में रखें इसकी वजह से एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप इजीली एमसीक्यूज को करेक्ट कर सकते हैं ओके बस नेक्स्ट मीट अगेन थैंक यू सो मच